देखिए राइट लेट कितना धीरे है, बेस देखिए। ओह माय गॉड, अब पीछे क्या चल रहा है उसको हम कितना भी तेज़ धीरे कर सकते हैं इस बोर्ड में। देखिए लीजिए, कॉइल पे उंगली आप नहीं रख पाओगे मेरे भाई, लेकिन हम रखे हैं और हमारी हीटिंग बंद है। अच्छा मेन आईसी, वाह प्यारा सा कूल कूल, प्यारा सा कूल कूल अपने। ओ माय गॉड, ओहो ये अत्याचार हो रहा है। ट्रेबल खोले हैं, वाह बेस, ओ माय गॉड फाड़ देगा इसको। ओ हो, वो 80 वाट को दम कर रहा है मेरे भाई, 80 वाट को दम कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, भास्कर R&D में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। एक आज बहुत ही काम की चीज़ दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं मेरे भाई? इतना ज़्यादा कमेंट की रिप्लाई देते देते आखिर मेरे को ये वीडियो बीच में ही उठानी पड़ी। कहाँ पे? आप सबका पसंदीदा बोर्ड, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। CA3116P 3116P मॉडल नंबर है, CA3116P। ये होता क्या है ये आप देख लीजिए। हमारी इस हीट सिंक के नीचे TPA 3116 की 2 आईसियाँ लगी होती हैं दोस्तों, 100 वाट प्लस 100 वाट। पहले बेसिक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये 200 वाट का बोर्ड होता है, 200 वाट का बोर्ड होता है। एक चैनल पे 50 प्लस 50 और दूसरे चैनल पे केवल 100 निकलता है बेस के लिए, ठीक है। और ये एक आईसी नहीं, ये 2 आईसी लगी होती हैं। TPA 3116 की पावरफुल आईसी होती है क्लास डी में। ये क्लास डी में बड़ा जाना माना बोर्ड है मेरे भाई। 200 वाट में 100 वाट प्लस 50 प्लस 50, 100 इधर 100 इधर, ये चीज़ हो गया। TPA 3116 की फिर से बता दे रहे हैं, TPA 3116 की 100 वाट की 2 आईसी लगी है। 2 आईसी कैसे लगी है? आज ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है मेरे भाइयों। ये देखो पीछे का, हम ये पेज खोले, ये है, ये हमारा स्क्रू बाहर आ गया और हीट सिंक थोड़ी सी चिपकी रहती है, ये हमने हटाया, हीट सिंक को हटाया। ओ भाई ज़रा क्लीन हो जाओ, क्लीन हो जाओ, क्लीन हो जाओ। तो ये देखिए, ये पेस्ट थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पेस्ट इस पर चिपका हुआ है। हम ज़रा क्लीन करके आपको पहले इसकी आईसी हम दिखाने की कोशिश करें। एक हमारा ये आईसी खोलने का एकमात्र उद्देश्य था केवल आपको दिखाना। हम देखिए ज़रा नाखून से कुछ साफ़ करके इसको दिखा पाएँ मेरे साथियों। इस तरह की आईसी होती है हमारी TPA 3116। देखिए 2 लगी हैं अगल बगल, ये 100 प्लस 100। एक से तो दोस्तों बेस ही निकल जा रहा है पूरा 100 वाट का, और एक को 50-50 कर दिए हैं सराउंड के लिए, हमारा 50-50। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट आउट, लेफ्ट आउट, और ये सब ऊपर, ये पूरा 100 का निकलेगा। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा मेरे साथियों ये बोर्ड, आप पहचान नहीं पा रहे होगे कि ये आपका वही 3116P ही है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो इंडक्टर कॉइलें होती हैं ढेर सारी, वो चमकती हुई गोल्डन, वो सब कहाँ गई? इतना हैवी सा ये कैपेसिटर कहाँ से आ गया मेरे भाई? 4735 वोल्ट, ये सब तो होता नहीं था। ये इतना हैवी कैपेसिटर आ गया, ये सारा कुछ, तो कॉइल कहाँ गई? ये आपको अजीब सा दिख रहा होगा, इसीलिए हमको ये वीडियो उठानी पड़ी मेरे साथियों। इसीलिए आपकी बड़ी जानकारी वाली वीडियो आज आई है। अगर स्किप कर दीजिएगा तो जानकारी नहीं, फिर केवल आप मनोरंजन ही ले पाएंगे मेरे साथियों। बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद हम ये वीडियो उठाए हैं। आप सोच रहे होंगे इंडक्टर कॉइल, इसकी यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे इन सब जगह पे इंडक्टर कॉइलें भरी होती हैं। वो कहाँ है मेरे भाई? वो कहाँ है? वो यहाँ है, ये देख लीजिए, वो यहाँ पे हैं। यही सारी इंडक्टर कॉइल होती हैं। एक वीडियो में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने दिखाया था। क्या दिखाया था? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। इस बोर्ड में एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कभी-कभी जब हम बहुत फुल 24 वोल्ट 10 एम्पीयर का पावर इधर डाल देते हैं और अच्छा खासा लोड हम इधर भी दे देते हैं, तब ये हमारी इंडक्टर कॉइलें काफ़ी हीट होती हैं दोस्तों। ये काफ़ी, इनका काम ही यही है, हीट होना इनका काम ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कंटिन्यू जब हमारे बहुत सारे भाई उस ओवरलोड पे भी चलाते रह जाते हैं, तो हीट की एक लिमिट होती है मेरे साथियों, हीट की एक लिमिट होती है। ये जल जाती हैं तो आउटपुट बंद हो गया उस चैनल का। सभी पे होती हैं, तो जिस चैनल की ये जल गई, उधर का आउटपुट हमारा उधर का बंद हो जाएगा, वो चैनल बंद हो गया। अब वो लोग परेशान हैं। पर्टिकुलर केवल उन्हीं भाइयों को जिनकी जल चुकी है, जिनकी जली नहीं है, उनके लिए नहीं मैंने वीडियो बनाया था। उन्हीं के लिए हमने इसमें जो भी वायर लगा था, सेम गेज का वायर हमने ले आके और उसी नाप से हमने इसको फिर से बाइंडिंग करके इसमें लगाया, इसमें बाइंडिंग करके इसमें हमने लगाया था कि इस तरह से आप करके लगा के अपना काम चला सकते हो दोस्तों। तो मेरे साथियों, ये केवल उन्हीं के लिए है जिसका सिस्टम बंद पड़ा हुआ था। इसको ऐसा बाइंड करके हमने पूरे सभी को बाइंडिंग कर दिया और सभी को लगा दिया। प्रॉब्लम क्या आई भाई? ये कोई खिलवाड़ नहीं होता है। ये इंडक्टर कॉइल की आप कैसे भी लपेट के लगा दो, कोई भी गेज का वायर ले लो, जैसा भी ले लो, ऐसा कुछ खिलवाड़ नहीं होता है। हमने खिलवाड़ करके दिखाया था आपको, हमने खिलवाड़ करके दिखाया था। रिजल्ट क्या आया था इसका? अब भाई
अब हमने इतना मेजरमेंट नहीं किया था कि सेम गेज, मान लीजिए सेम गेज हमने मिला लिया, लेकिन अब इसका स्ट्रेंथ तो हमने पूरा फुल ले लिया, ये तो मोटर बाइंडिंग के वायर हैं, हमने पूरा, लेकिन जो इसमें ओरिजिनल कॉइल थी वो एग्जॉर्ब भी करती थी, ये तो सीधे पास कर दे रहा है, सीधे पास कर दे रहा है, इंडक्टर का ज़्यादा रोल नहीं कर पा रहा है। उस पीरियड में क्या होती है आज जान लीजिए, आज हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी आईसी ऑडियो यहाँ से आउट की, स्पीकर के लिए आउट किया, अब स्पीकर पहुँचने से पहले आपको यहाँ पे, अब आप टेंशन नहीं लोगे, कितने सारे हमारे पास सैकड़ों में कमेंट आए हैं, भैया कौन सा गेज का लगाएं, मत लगाओ मेरे भाई, हम लगाए थे, सारी आवाज़ें बर्बाद गई, सारी आवाज़ें बर्बाद जाती हैं, क्यों जाती हैं, इस पे भी बेस आ रहा है, इस पे भी बेस आ रहा है, इस पे भी बेस आ रहा है, इस पे भी बेस आने लग गया, ट्रेबल गायब हो गया, मिड बहुत कम हो गया, आईसी बहुत भयंकर हीट होने लग गई, तो इससे दिक्कत ही आई है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए, हाँ हम यहाँ पे थे जो बता रहे थे कि यहाँ हमने ये कॉइल यहाँ पे है, अब हमारा स्पीकर से आउट, यहाँ आईसी से आउट हो रहा है, इसके अंदर से होके दोनों चैनल, जैसे कि आपके स्पीकर में माइनस और प्लस जाता है, तो यहाँ दोनों को इंडक्टर से ही निकाला जाता है, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ये निकला, अब ये स्पीकर में जाएगा। अब इसके सामने आपका ड्राइवर लगा हुआ है, आपने इसको अच्छा खासा पावर दे के वॉल्यूम यहाँ से खोला, वॉल्यूम खोला, स्पीकर नॉर्मल वॉल्यूम आपने खोला, स्पीकर बर्दाश्त किया, कॉइल भी बर्दाश्त किया, आईसी भी बर्दाश्त किया, कुछ नहीं गर्म हुआ, अच्छे से चला, एम्पियर वोल्टेज आपने पूरा भरपूर दिया है, आपने और वॉल्यूम खोला, ट्रेबल को भी खोला, बेस को भी फुल किया। अब ये स्पीकर हमारा अगर इसी के वाटेज का है, 100 वाट का ही बेस लगा हुआ है, तब तो ठीक है, नॉर्मल ये गर्म होगा, ये शायद बिल्कुल भी ना गर्म हो या हल्का सा गुनगुना हो, नॉर्मल इसी के वाट का 100 वाट के आसपास का ही लगा हुआ है। लेकिन हमारे साथी क्या करते हैं, 12 इंच का आप चला लो, 10 इंच के 2 लगा दो, 8-8 इंच के 4 लगा दो, ऐसा करने पे यहाँ से तो इसने ऑडियो उतना ही दिया, इसके पास से गया, अब यहाँ इतना सारा झमेला ओम्स करके कम करके लगा हुआ है, जब आप पैरेलल एक साथ कई जोड़ देते हो तो ओम्स कम हो जाता है, फिर या इसके ऊपर लोड पड़े, फिर या इसके ऊपर लोड पड़े। पुराने एम्पलीफायर में आप देखे होंगे बहुत कम इंडक्टर कॉइलों का यूज होता था, या होता ही नहीं था, क्लास डी जब से आई हैं तब से इसके बिना एम्पलीफायर बन ही नहीं रहे हैं। तो क्या यूज है भाई, यहाँ पे मान लीजिए आपका स्पीकर है, यहाँ इंडक्टर है, यहाँ आईसी है, ये ऑडियो दी इसको, अब यहाँ पे आप ओवरलोड करके रखे हैं, ये जब सप्लाई की तो यहाँ ओवरलोड इसको लगा, तो इसने अपनी पूरी ऑडियो उसको नहीं दी, बाकी आधी ऑडियो खुद गर्म होकर एग्जॉर्ब कर ली, गर्म होकर, और स्पीकर को जितना देना है उतना उसने दे दिया, इस वजह से गर्म होता है, बाकी का ये रिवर्स ले लेता है। आपने एक अत्याचारी तरीके से फुल कर दिया है, ये दे तो कम रहा है, रिवर्स ज़्यादा ले रहा है, उस समय ये आपके हीट हो जाते हैं। रिवर्स लेता क्यों है, अब आप सोच रहे होंगे, भैया वही रिवर्स पहले आईसी ले लेती थी, आग होना शुरू हो जाती थी, इसके हिस्से का ये आग हो रहा है, अब आप समझ जाइए, इसके हिस्से का ये अब आग हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगी आती है, आप खोजोगे तो मिल भी नहीं पाएगी, ये जल गई तो आप जल्दी फिर लगा भी नहीं पाओगे, इतने महंगे महंगे बोर्ड बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाई, बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको तो दिखा दिए ये सब हम करके, अब हमारा तो बर्बाद हो गया, क्योंकि जब ये हीट होने लगा तो कैपेसिटर भी बड़ा लगाए कि अब ना हो, कुछ फ़ायदा नहीं मेरे भाई, कुछ फ़ायदा नहीं। अब हमको क्या करना होगा, हमने एक ही काम किया था, हमको पता था, हम केवल आपको ये दिखाने के लिए ये कार्यक्रम किए थे मेरे भाई, हमको पता था कि हमको वापस से इन सबको सही करना होगा। ये देखिए, जो वायर हमने खोला था ओरिजिनल, उसको हम एकदम सुरक्षित रखे हैं प्यार से। अब हमको साथियों ये नहीं पता है कि ये सारे वायर हमारे एक ही साइज़ के हैं या अलग अलग हैं, पता नहीं, बेस पे अलग रहा हो। देखिए, गेज तो सबके एक हैं, गेज में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसमें हमको लेंथ की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है बेस के कुछ लेंथ अलग हों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों। जब हम ये इन सभी को 3-3 6 वायर को अभी हम लंबा करके जब देखेंगे, अगर सभी समान होंगे तो वापस से इसी वायर को, ये ओरिजिनल वायर जो इसमें लगा हुआ था, इसी वायर से हम वापस से उसको रिबाइंडिंग करेंगे मेरे साथियों, मेरी ओरिजिनल आवाज़ वापस आए। आप लोग भी अगर कारीगरी किए हो और पुराना ये वायर आप रखे हो, तो वापस से भैया आप लोग भी सही कर लो, इसको सही कर लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा बेस बढ़ाने के चक्कर में अपनी आईसी जला दोगे, ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़रा इसको हम समेट के आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमने इसमें से 6 में से 2 अलग किया है, ये 2 बहुत माइनर से बड़े हैं, तो यही दोनों बेस के होंगे, क्योंकि बेस के 2 ही टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव आउट हो रहे हैं, तो यही 2 बेस के होंगे, माइनर से इतने बड़े हैं। बाकी ये चारों एक साइज़ के हैं, तो चारों 2 लेफ्ट 2 राइट के हो गए, तो ये हमने इनको खोज लिया मेरे प्यारे साथियों। ये देख लीजिए, पहले इसकी क्या गेज थी, जो हमने बाद में वायर लगाया वो इससे थोड़ा सा हैवी गेज का था, ये आपको नज़र में आ रहा होगा शायद, ये थोड़ा सा हैवी, और ये प्योर कॉपर हो गया था, तो ये केवल इंडक्टर का काम नहीं कर रहा था, ये जंपर का काम करना ज़्यादा, इंडक्टर का तो कम, जंपर का ज़्यादा काम कर रहा था। टोटल लोड आईसी के ऊपर आ रही थी, टोटल लोड, आग हो गई थी आईसियाँ, इसी को आग से बचाने के लिए तो ये किया जाता है। तो यहाँ ज़्यादा मजबूत वायर हमको नहीं लगाना है भैया, इसको गर्म होने देना है, अगर स्पीकर और आईसी को बचाना है, ये दोनों की बला अपने ऊपर लेते हैं ये चीज़ें, गर्म होने दीजिए मेरे भाई। अब ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप थोड़ा ड्राइवर लोड को कम करिए, आपका ओवरलोड हो रहा होगा, बिना किसी कारण के हीट नहीं होगा मेरे साथियों। और दूसरी बात,
हम आप लोगों को टेस्टिंग दिखाते रहते हैं, हमको पता होता है, हर वोल्टेज से दिखाते हैं, हर एम्पियर से दिखाते हैं, तरह-तरह के लोड डाल के, ओवरलोड डाल के हम अपने चैनल पे यही तो करते हैं मेरे भाई। तरह-तरह के लोड डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग का जैसा भी कमेंट आता है हम भी उसी तरह से ही कर देते हैं कि लो आप देख ही लो कि कैसे आ रहा है। साथियों, ये सबसे बेस्ट अगर हमारी राय मानिए तो आप इसको 19 वोल्ट, 19.5 वोल्ट, 10 एम्पियर से चलाइए। ये कॉइल गर्म होने का प्रॉब्लम बहुत कम आएगा आपको, बहुत कम आएगा। उस समय अगर वॉल्यूम वगैरह आप ज़्यादा भी कर देते हो तो ये गर्म तो होंगी लेकिन जल नहीं जाएंगी। आप इधर 12, 24, 10 भी लगाए रहते हो, इधर आप सबवूफर में 12 इंच भी लगाए रहते हो, 300 वाट, 400 वाट, तो उस समय तो भाई जल ही जाएंगी। आप खुद समझदार हो, उस समय जल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कॉइलों को खोलेंगे, इन सब को वापस से खोलेंगे भैया, और जो हमने यहाँ कारीगरी कर दी है अब इसको हम हटा देंगे, और जो हमारा ओरिजिनल आया था उसको फिर से लगाएंगे। लेकिन हमको अभी भी डाउट है मेरे साथियों कि ओरिजिनल वायर हम तो भाई मशीनों से लपेटे रहते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, लेकिन अगर हम हाथ से वापस से बाइंडिंग करेंगे तो ऑडियो टेस्टिंग में हमको भी पता चलेगा कि वापस वो आवाज़ आई कि नहीं आई, आपको भी पता चलेगा। क्योंकि इस बोर्ड की एक नहीं, हमने कई सारी टेस्टिंग अलग अलग तरीके से दिखाई हैं आप लोगों को, अलग अलग तरीके से हमने इसकी टेस्टिंग आप लोगों को दिखाई है। आप ये मत समझिएगा कि ये पूरी कॉइल हमारे सामने ही खोलेगा, ऐसा नहीं है मेरे साथियों। हम केवल आपको एक कॉइल खोल के हम हल्का सा आधा कॉइल खोल के इतना दिखाया कि इसको भाई जब खोलने में इतनी ताकत टाइम लग रही है तो सोचिए आप अभी हमको बाइंडिंग में एक एक कॉइल में कितना कितना समय लगेगा। लेकिन भाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बाइंड करना है। भाई महंगा बोर्ड आता है 700, 800, 600, जैसा जिसको मिल गया ले लिया, तो भाई काफ़ी महंगा है, हमारा बर्बाद न जाए। ओरिजिनल साउंड आई क्या, वापस से हम इसको जब कॉइल किए तो ओरिजिनल साउंड आई का। और हम एक चीज़ नहीं बदलेंगे, इसमें पावरफुल कैपेसिटर लगा दिए हैं तो अब ये रहेगा, अब इसको चेंज हम नहीं करेंगे मेरे भाइयों, ये पावरफुल ही रहेगा। हीट सिंक तो आपको दिखाने के लिए खोले थे, वापस टाइट हो जाएगी। सभी कॉइलों को अब हम रिबाइंडिंग करके यहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं कि लगा के आपको दिखा दिए, रखेंगे फिर आपके सामने एक एक हम लगाएंगे। तो हम इन सबको खोल के खटाखट वापस ओरिजिनल बाइंडिंग करके लगा के आपको ऑडियो टेस्ट कराता, आप जज करो कि वापस वो आवाज़ आई कि नहीं। अभी क्या पोजीशन हो गई थी इन सबको बाइंडिंग करके लगाने से, जो मजबूत तार से हम कर दिए थे फुल कॉपर से, मोटे गेज से, वो प्रॉब्लम सभी में बेस निकल रहा था, आईसी ओवर हीट हो रही थी, ओवरलोड हो रही थी। समझ लीजिए कि इसको चले जाना था। आप लोगों को तब भी हम अत्याचारी टेस्टिंग दिखाए थे, इसके बाद भी गर्म होने के बाद भी चले जाना था, नहीं गए हैं भाई साहब, बचे हुए हैं। तो हम इनको वापस से इनकी ओरिजिनल अवस्था में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग दोस्तों बहुत ही आपके कमेंट की ही वीडियो बनी है, स्किप ना करिएगा, अगर पूरी देख लीजिएगा तो कम से कम आज एक अच्छी सी जानकारी आप ले लोगे। क्योंकि सारी R&D, सारा एक्सपेरिमेंट आपके सामने ही तो कर रहे हैं, ये शुरू से ही तो आपको हम बताए। क्योंकि अभी तक हम डायलॉग ही तो मार रहे हैं, जब से वीडियो शुरू हुई है भाई हम डायलॉग ही तो, क्योंकि ये वीडियो डायलॉग वाली ही है। इसमें आप अगर हमसे कुछ सीख पाओगे तो यही सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत मेहनत से, बहुत वैसे पैसा लगा के बहुत प्यार से कोई चीज़ खरीदते हो, थोड़ी सी चीज़ से अगर वो ख़राब हो जाती है, वो आपके पास पड़ी है और मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है उतना, तो आप परेशान होते रहते हो। मार्केट में भी अभी ऐसा नहीं है कि आप क्लास डी बोर्ड कहीं ले गए और वो खट से रिपेयर करके आपको दे दिया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चीज़ें ख़राब होने के अलावा, बर्बाद होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है मेरे भाई, और कोई रास्ता नहीं बचता है। आप उसको उठा के फिर डिब्बे में रख लेते हो, और पैसा कितना लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है इन बोर्डों में। तो साथियों, अगर हमारी इन सब किसी वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और ऐसी वीडियो बनाने में भी हमको अच्छा लगता है कि आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और आप भी अगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो या सोच रहे हो या कोई भी वीडियो देख के ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो मत करिए, क्योंकि सारा करके रिजल्ट आपको दिखा दिया। मेरा यही काम होता है कि आपकी बलाएं हम अपने ऊपर लें मेरे भाई, अपने ऊपर लें। और जो आपका सिस्टम जलना है, जो आप करने का सोच रहे हो, वो हम यहाँ करके आपको दिखाए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे सिस्टम में हो, आपके सिस्टम में ना हो, आप यहाँ पूरी तरीके से देखिए और आगे बढ़िए। एक हमने खोल दिया, ये इस तरह से होता है, इसी के ऊपर हमारी ये रिंग बनाई होती है कॉइल, तो ये हम खोल के दिखा दिए। अब बहुत मेहनत करनी है दोस्तों हमको इन सभी को खोलने में, तो अब खोल के अब फटाफट एक बार हम बीच में कैमरा स्टार्ट करेंगे बाइंडिंग करते समय कि कैसे कर रहे हैं एक कॉइल में, वो भी करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम सभी को बाइंड करके आपको दिखा दिए। अभी एक तो हम खोल के दिखा दिया, बाकी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बाकियों को खोल लेंगे। अब फिर जब पहली बाइंडिंग शुरू करेंगे तो एक में थोड़ी देर दिखाएंगे, उसके बाद सारी बाइंडिंग करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और फिर फाइनल टेस्टिंग करेंगे मेरे प्यारे साथियों। हमने दोस्तों सभी कॉइलों को खोल लिया है। अब ये देखिए हम एक ज़रा सा हम इसको रिफिल कर रहे हैं। ये देखिए कॉइल को इस तरह से हम इसमें डालते जा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा पेशेंस से काम करना है, और ऐसे हम कोरों को दबा भी दे रहे हैं कि ऐसा उठा उठा ना रहे। जैसे आप ये देख लीजिए, ज़रा एक हिंट हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। ये हम इधर से खींचे तो मुलायम होता है, आपको बैठा भी देना है, ये नहीं कि कंटिन्यू आपको लपेटे ही जाना है। आपको लगे कि हाँ जैसा ओरिजिनल था वैसा हो गया हमारा, बस ये देखिए जैसे यहाँ घूम रहा था, आपको जल्दीबाजी नहीं, पेशेंस रखना है। ये इस तरह से हम इसको लपेटते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपको इस तरह से हम अभी पूरा घुमा के यहाँ ले आके आपको दिखा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये साथियों हमने सभी को बाइंड कर दिया, ये आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब ये जहाँ पे हमारी इंडक्टर कॉइलें लगती हैं उनके होल को भी हमने साफ़ कर लिया है कि आराम से हम इसमें
लगा सकें। हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए जैसे हम खोले थे जिस जगह से, बस ये दोनों पॉइंट हमको इसमें वापस से कनेक्ट कर देना है। उसके लिए पहले ये सोल्डरिंग हमको साफ़ कर लेनी है ज़रा, ये क्लियर हो जाए तभी ये अंदर जा पाएगा। ये कुछ इस तरह से ये हो गया दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। सबसे ये तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी वापस से इसका रिज़ल्ट क्या आया, ये फिर से वैसा हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुई, ये सारी चीज़ें अभी हमको समझ में आ जाएंगी। इस तरह से दोस्तों हमको वापस से यहाँ पे सेट कर लेना है और उसके बाद सारी कॉइलें आपस में वापस लगा के हमको सोल्डरिंग कर लेनी है। ये बिना इसको साफ़ किए आप वापस अंदर नहीं डाल सकते हैं, इसका मुँह मोटा हो जाता है, इसलिए ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप स्मूथली इसको इन नहीं करा पाएंगे। ये भी हो गया। तो ये हमारा बेस वाली दूसरी कॉइल, एक उधर लगी एक इधर, ये हो गया हमारे बेस पे ये सबवूफर पे दोनों कॉइल हैं। बाकी ये 4 अब लेफ़्ट राइट के लिए हैं, 2 लेफ़्ट पे 2 राइट पे, ये 2 हैं। तो ये अब इसको हमको सोल्ड भी करते जाना है, नहीं तो ये डगमग करती रहेंगी दोस्तों। तो अब हम इसको आपको सोल्ड करके दिखाते हैं मेरे साथियों। ये देखिए साथियों, हमने इसको सभी कॉइलों को वापस से रिवाइंडिंग करके अपनी अपनी जगह पे लगा दिया और इनको हमने सोल्ड कर दिया परफेक्ट तरीके से। अब हमको थोड़ा पीसीबी को वॉश करना है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये थर्मल पेस्ट क्यों लगा दिया? जब हम मॉडिफाई कर ही रहे हैं अपने हाथ से, तो जब हम इन कॉइलों को खोल लिए हैं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरफ से हमने इन कॉइलों को एकदम पीसीबी पे सटा के नहीं लगाया है, थोड़ा सा ऊपर रखा है कि अगर ये हीट हो तो हमारी पीसीबी न बर्न हो, ये न बर्न हो। तो इसीलिए हमने 1 mm सभी कॉइलों को पीसीबी से ऊपर उठाया है। तो ऊपर उठाया है तो ये हवा में हिलडुल ना करें। हम बार बार इससे आपको टेस्टिंग दिखाएंगे, बार बार लगाएंगे निकालेंगे, लगाएंगे निकालेंगे, तो हो सकता है हिलते हिलते ये डैमेज हो जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक थर्मल पेस्ट लगा दिया। इससे क्या होता है कि ये सूखने में 5-6 घंटे 10 घंटे लेता है। अभी तो हम छुएंगे भी नहीं, अभी ये गीला होता है। ये कल तक ये थोड़ा रबर टाइप का बन जाएगा और इन सबको अपने अपने थोड़ा गिरफ्त में ले लेगा, इनको हिल डुल नहीं करने देगा। तो ये आपने देख लिया, मेरा एकमात्र कारण था कि ये कॉइलें अपनी जगह पे ही लेना। ये थर्मल पेस्ट है, हीट से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉइलें कितना भी हीट हो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई शॉर्टिंग वोटिंग होती नहीं है। आप कहीं भी आईसी के ऊपर भी गिरा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हीट सिंक पे भी लगती है। यहाँ पे भी हमने दोनों आईसीयों पे थर्मल पेस्ट लगा के इसको टाइट कर दिया है। अच्छा, जब हमने इसकी कॉइलें चेंज की थी तब हमने आईसी बहुत हीट हो रही थी तो हमने इसके कैपेसिटर चेंज किए थे। 4735 लगा दिया था, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसको नहीं चेंज करेंगे, ये जो लगा है यही रहेगा। इसके पहले शायद 2200 रहा होगा, इसमें ऐसा ही कुछ ओरिजिनल के साथ लग के आया था। 4700 ही चलने देंगे। कैपेसिटर ज़्यादा पावर का है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अब ये सारा कुछ दुरुस्त हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी से हम इसको ऑडियो इनपुट दे देंगे। सबवूफर पे हम एक पावर लिंक का 8 इंच 80 वाट सबवूफर लगा रहे हैं। सबवूफर पे लेफ़्ट और राइट पे हम देखते हैं कोई नॉर्मल कि जिससे हमारा मिड और हाई आ जाए, वो लेफ़्ट और राइट पे लगा देते हैं। और मेन हमको ये सबवूफर ही चेक करना है कि क्या वापस से वो जो बेस हम इसको परचेज़ करके ले आए थे उस समय का, वो वापस मिला कि नहीं। तो दोस्तों, हो काफ़ी उंगली वगैरह कट जाती हैं ये कॉइलें इतनी निकालने में, और उसके बाद वापस रिवाइंडिंग, सारी ताकत यहीं तो लगती है, यहीं से तो जाती है सारी। बड़ा दर्द हो जाता है दोस्तों। और इस तरह की कोई भी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी भी नहीं। ये जो हम कारीगरी कर रहे हैं और आपके कमेंट पे ही हम इसको पूरा खोल खाल दिए थे, और वापस आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा था कितने गेज का वायर है, कितना आप लोग भी अपना बर्बाद कर देते, इसलिए जल्दी से हमको वीडियो लानी पड़ी। हम रिप्लाई देते देते परेशान हो गए थे, तो वीडियो लानी पड़ी। हमने आपको इसके पहले कॉइल चेंज किए थे, तो पहले वीडियो पड़ी है, वो आप जाके देख लीजिए, वो किसी काम की नहीं। हमने वीडियो में दिखाया है, यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस, सुनने लायक नहीं थी आवाज़। अब वापस से इसमें हाई और मिड आया क्या लेफ़्ट राइट में, और यहाँ पे सबवूफर पे बेस आया क्या, अब ये हम करेक्शन करते हैं और यहीं पे टेस्टिंग वगैरह सब शुरू हो जाएगी। अब हमने इसका पूरा सेटअप कर दिया दोस्तों। यहाँ पे हमारा मिड भी आए, ट्रेबल भी आए, इसलिए हमने राइट लेफ़्ट इन दोनों को लगा दिया। इन दोनों को, ये कार स्पीकर है, इसमें ट्यूटर भी है, मिड रेंज भी है, बूफर भी है, राइट लेफ्ट पेज पे। अब पीछे पावर लिंक का 80 वाट पीक पावर का एक सब बूफर हमने, माफ़ करिएगा, बूफर हमने लगा दिया। पीछे पावर लिंक का एक बूफर लगा दिया 80 वाट का। यहाँ पे हम इसको ऑक्सिलरी से पावर ऑडियो दे रहे हैं मेरे साथियों। और यहाँ हम ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट हमारा 5 एम्पियर का एडाप्टर चला रहे हैं। हम 24 वोल्ट 10 एम्पियर क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारे ड्राइवर नॉर्मल हैं, छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। 24 वोल्ट 5 एम्पियर इनफ है। हम अगर उधर बेस पे 10 इंच अगर लगाए होते तब हम यहाँ पे 24-10 डालते। तो हम जरा इस एडाप्टर को पावर में लगा देते हैं दोस्तों और ऑन कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई इसकी, ये ऑन हो गया है। और कुछ खटक खुटुक भी हुई थी, इसका मतलब कि हमारा ऑडियो क्लियर है, आगे जा रहा है। ओके, और यहाँ से हमने ऑक्सिलरी निकाला है जो कि हमने अपने मोबाइल पे लगा दिया है, इसी से ऑडियो टेस्ट कराएंगे दोस्तों। ये बोर्ड थोड़ा सबसे अलग होता है। ये हमारा मेन वॉल्यूम, ये बेस का वॉल्यूम,
ये राइट लेफ्ट सराउंड का वॉल्यूम, सब चीज़ें अलग अलग दे दी गई हैं इस बोर्ड में कि आप जितना चाहे उतना हाई और मिड रखिए, जितना ज़्यादा या कम चाहिए उतना बेस रखिए। नहीं तो ज़्यादातर एम्पलीफायर में आप देखते होंगे वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है सारा कुछ अब एक साथ ऊपर हो रहा है। इस बोर्ड को आपके पसंद करने का एकमात्र यही कारण है कि आप मिड और हाई बहुत कम रख सकते हो, बेस बहुत ज़्यादा रख सकते हो, बेस बहुत कम से रख सकते हो, मिड हाई बहुत ज़्यादा रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी भी मिल जाती है। TPA 3116 हमने आपको खोल के दिखा दिया। डबल IC भाई 100 वाट का आउटपुट निकाल रही है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि TPA 3116 क्या निकाल रही है क्या नहीं निकाल रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है 3116 की बहुत सारी वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं और उसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे मसला है कि इन कॉइलों को ओरिजिनल वापस से लगाने के बाद क्या अब ट्रिबल, मिड और बेस ये तीनों अलग अलग हुए, जो कि हम कारीगरी कर दिए थे पहले, तो सब में बेस ही बेस चल रहा था। ये चीज़ चेक करना है। तो कुछ एक नॉर्मल सा कुछ सॉन्ग ज़रा सा हम चला लें दोस्तों। नॉर्मल सा क्या चलाओगे भास्कर भाई? ठोको 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 ठोको। ये हमारा चल रहा है। ये हमारा यहाँ आप देख लीजिए, ये मेन वॉल्यूम होता है। ये सब कुछ लेके बंद हो गया। इसको हम तेज़ कर दिए, फुल कर दिए। ये बेस होता है, ये हमारा राइट लेफ्ट होता है। देखिए मेन के साथ ही ये चलता है। मेन आप फुल कर दीजिए इसको, चाहे आप जितने पे ही रखिए। यहाँ से देखिए ये हमारा ये चल रहा है राइट लेफ्ट। ये राइट लेफ्ट है। अब देखिए मेन बेस खोल रहे हैं यहाँ से। ओहो वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। वापस आ गई ओरिजिनल आवाज़ मेरी, वापस आ गई मेरे भाइयों, मेरी ओरिजिनल आवाज़ वापस आ गई। क्योंकि ये दिक्कत हमको हो गई थी, ये गले वले की आवाज़ तो बहुत कम हो गई थी, छिक छक बहुत कम हो गई थी। हमने इसीलिए आज बेस टेबल नहीं लगाया है कि छिक छक बेस सब ओरिजिनल सुनाई दे। कैसे बेटा, ज़रा फिर से सुना दो, बेस भी सुना दो। ओह माय गॉड, ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। ओके साथियों, एक हमको डर लग रहा था माफ़ करिएगा दोस्तों, एक डर लग रहा था। हमारा काफ़ी महंगा और मेरा भी काफ़ी पसंदीदा बोर्ड है। हमको डर ये लग रहा था कि पता नहीं इतनी सारी R&D इस पे कर दिए हैं, हमारी ओरिजिनल आवाज़ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। और अभी तो कुछ हिट नहीं हो रहा है, सब सही हो गया यार। चलो एक कुछ हम इस पर कुछ ऐसा सुनते हैं कि जिससे हमको बेस वोस और ये सारी चीज़ें ज़रा पता चलें। तो यहाँ से वॉल्यूम कम करो और यहाँ से ज़्यादा करो मोबाइल से, ये हम बढ़ा रहे हैं। ओह माय गॉड, पीछे भाई साहब को देखिए, इनका ज़्यादा रोल तो है नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों चैनल से बेस चला गया, ये बहुत बढ़िया हुआ। ये कूद रहे थे उस समय उतना ज़्यादा, तो ये कूदना शुरू कर दिए थे। वाह, अब देखिए हम बेस को कम रख रहे हैं। ओ भाई कॉपीराइट आ जाएगा, कुछ और चला दो मेरे लाल। क्योंकि इन खतरनाक म्यूजिकों में दोस्तों गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ये आप जैसे हम बेस को कम रख रहे हैं और राइट लेफ्ट को ज़्यादा रख रहे हैं, तो हम अलग अलग अब करके दिखा रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस हम आपको दिखा चुके हैं। मेन मकसद था इसकी हीटिंग वगैरह, तो हम डायरेक्ट बेस पे ही हम रहेंगे दोस्तों। तो ये ज़रा सा ये बेस को हम बंद रखे हैं, ट्रेबल को फुल रखे हैं और आवाज़ दे रहे हैं। देखिए हमको ट्रेबल और मिड चेक करना है। सीधे रहो सीधे रहो, लेटो मत। वाह, ओके ओके, बेस, वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। स्लो, ओके ठीक, इतना हमको समझ में आ गया। हम ज़रा ऐसा कोई सॉन्ग बजा लें जिसमें को हम थोड़ी देर तक रगड़ दें कि मतलब हमको ईटिंग हीटिंग ये सारी चीज़ें पता चले मेरे भाई। तो हमारा कहाँ गया वो जो हम आपको बराबर सुनाते हैं मेरे भाई, उसको एक बार फिर से बजा के देखते हैं थोड़ा।
यहाँ से हम मेन वॉल्यूम को कम करके रखें अभी इतना, और यहाँ से हम मोबाइल से बढ़ा दे रहे हैं। मोबाइल से हमने बढ़ाया, ये वॉल्यूम ओए ओए, ओह माय गॉड, इसकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस वापस आ गई है बिना बेस के। साथियों, अब ज़रा हम इसके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार करके देखेंगे, क्योंकि अब हमको हीटिंग वगैरह देखनी है। तो अब नॉर्मल वॉल्यूम वगैरह हम बढ़ा रहे हैं। आप लोग आवाज़ फटे तो टेंशन मत लीजिएगा, हम ज़बरदस्ती का बढ़ाए हैं, केवल हमको हीटिंग वगैरह ये सब चेक करनी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम ओह माय गॉड, यहाँ पे भूकंप चल रहा है। वाह, थोड़ा ट्रेबल बंद करो नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। केवल बेस चल रहा है, देख लीजिए, लग रहा है लो पास लगा हुआ है, लगा हुआ है। गले की कोई आवाज नहीं दिख रही है। आप देखिए यहाँ से राइट लेफ्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, आप लोगों ने, हम करीब करीब पूरी अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। वाह, बेस देखिए क्या निकल के आया है मेरे भाई। ये ट्रेवल के साथ देखिए, हमारा पूरा कुछ माहौल यहाँ पे हिल जा रहा है। ओ मेरे भाई, स्टॉप दैट। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको थोड़ा सा ऐसा कुछ सुन लेना है कि हमको आइडिया लग जाए क्या चल रहा है। ओए होए होए, जिनके डांस मारे लू दीना हो, तू नागिन के डांस मारे लू। राइट लेफ्ट बंद किए। ओहो, वेरी नाइस, अलग अलग सॉन्ग्स। अच्छा, हम क्यों गा रहे थे आप लोग सोचोगे कि बेसुरी आवाज़ में भास्कर भाई तुम क्यों गा रहे थे। वो हम इसलिए गा रहे थे कि हमारी आवाज़ मिक्स हो, और ये ख़तरनाक गाना था, ये एक ही लाइन में हमको कॉपीराइट ठेल देगा। तो मेरे भाई अब थोड़ा सा एक दो खतरनाक परफॉर्मेंस दे के इसकी विदाई करें, क्योंकि जो हमको टेस्ट करना था वो कर लिए। आईसी हमारी गुनगुनी है, गर्म नहीं है, गुनगुनी है। कॉइल वगैरह तो हमको उसी समय चेक करना होगा जब बेस चल रहा होता है, क्योंकि ये कॉइलें गर्म भी होंगी या तुरंत ठंडी भी हो जाती हैं। तो भाई बेस कहाँ हो? ओह माय गॉड, वाह, क्या चला रहे हो? ओए होए होए, टेन। देख लीजिए, ये हम इसलिए बंद करते हैं कि जब इसकी आवाज़ें नहीं आएगी तो काहे का कॉपीराइट मेरे भाई, केवल भाग भाग चल रहा है। ये देख लीजिए, हम ज़रा इस बीच में हीटिंग वूटिंग चेक कर लें। कॉइल नॉर्मल है, जितनी नॉर्मली हीट होती है सभी इंडक्टर कॉइलें उतनी है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि हाथ रखे और यहाँ पे कॉइल बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। गरम उसको बोलते हैं कि हाथ रखते ही यहाँ कॉइल बन जाए। अच्छा, चल क्या रहा है? आप लोग सोचोगे कि ये चला क्या रहा है भाई, भुग 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 भुग। ओए होए, कम ऑन कम ऑन, वेरी नाइस। बस 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 बस, हमको समझ में तो आ ही रहा है मेरे भाई, समझ में आ ही रहा है। चलो बेटा, शुरू हो जाओ, तेज से शुरू हो जाओ। बेस बाबू सब कुछ फुल करो,
मोबाइल का वॉल्यूम भी फुल करो मेरे भाई। सब कुछ आप लोग बोलते हो फुल वॉल्यूम पे चला के दिखाइए। चलो ये फुल वाला है। का चल रहे हो? ओए सुहाग वाली रतिया बिगड़ जाई बोतिया। ठोक डाल। थोड़ा देर रुक जाओ, लगातार ठोके पड़े हो। अब बताओ कि का करबे अंधेरिया में। वाह वेरी नाइस। हमारी आखिरी टेस्टिंग होती है बेस टेस्ट से। लास्ट वाला अपना लोग का जो टेस्टिंग होता है मेरा भाई, वो एक आठ ठो सुना दो। आप लोग को सुनाओ सही। अरे हटाओ यार, थोड़ा डीजे चल जाए। सब कुछ फुल है। हीटिंग हम देख के बता दे रहे हैं। वाह क्या मज़ा दे रहा है ये बोर्ड, देख लीजिए। ओए स्टॉप। आप लोग सोच रहे होंगे स्टॉप क्यों बोल दिया भाई, इतना अच्छा लाइन चल रहा था, स्टॉप क्यों बोल दिया? स्टॉप इसलिए बोल दिए कि हमारे बेस बाबू का उठाने में एक ठो तार निकल गया। बिना बेस का आपको मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए हमने स्टॉप बोला। स्टॉप। ये बाबू जल्दी लग जाओ। और हमारा वीडियो का आखिरी टेस्टिंग में ये सब फालतू काम नहीं होने को चाहिए। ये हम इसको टाइट कर दिए, बिल्कुल टाइट कर दिए मेरे भाई। टाइट करके पीछे चले जाओ, हियाँ पर ही शुरू हो जाओ। कहाँ पर ही थे? ओए वेरी नाइस। स्टॉप। हमको बेस टेस्ट करके कहानी को ख़त्म करना है। क्यों हमने इनको वहाँ से निकाल लिया है, ये आप देख लीजिए। पावर लिंक 4 ohms 8 इंच 80 वाट पीक पावर है। ये हमारा 80 वाट का ये सबवूफर है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे हम ज़्यादातर क्लोज करके रखे हैं, हम वहीं से ही सारा कुछ एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब हमारा मिड ट्रेबल का काम ख़त्म, जिसकी टेस्टिंग हो गई वो ख़त्म। अब हम ज़्यादातर हम बेस को पे ही हम प्रेशर डालेंगे। तो पहले हम ऑडियो डाल दिए। पहले तो यहाँ से हमारा मेन वॉल्यूम और थोड़ा सा राइट लेफ्ट खुल जाए। क्या चल रहा है अब? बेस ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं खोले हैं, बेस अभी कम खुला हुआ है। ये हल्के बेस पे खेला हो रहा है। अच्छा, वो मिड वगैरह क्या चल रहा है वो लोग भी चल रहे हैं, लेकिन ये बेस टेस्ट है। ये देखिए, ये जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए इनकी हालत लग रहा है कि जैसे ये हमारा एरिया छोड़ के बाहर आ जाएंगे। एरिया ये छोड़ के ये बाहर आ जाएंगे। मतलब कि क्या हम अच्छे से दबा दिए थे। अच्छा, तुम्हारी कॉइल देखने के लिए ही तो हम किए थे, अभी तो कोई गर्म नहीं हुई। ओह माय गॉड, ओहो, ये अत्याचार हो रहा है। ट्रेबल थोड़ा आओ भाई, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। बेस थोड़ा कम हो जाओ। पावर, ओह स्टॉप दैट, स्टॉप।
ओ भाई, अगर तुम्हारा पास इतना पावर आ गया है तो तुम तो फिर इसका मतलब बड़ा बूफर को भी हिलाने को सकता है। तुम इसका मतलब बड़ा बूफर को भी हिलाने को सकता है। तो हम इसी सेटअप में ना टेस्ट कर लें, इसी सेटअप में टेस्ट कर लें मेरे भाई। इसको 8 हटा के एक ठो हम हैवी लगा देते हैं, हैवी। लास्ट मोमेंट टेस्टिंग हो जाए, फिर अच्छे से ही हो जाए। बस उसी का बाद वीडियो ख़त्म करें। जब तक हम बड़ा वाला अत्याचार लाने जा रहे हैं, आप लोग हाइप, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथियों, कर लीजिए। ये सब कुछ हम आपके लिए ही करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। ये सब कुछ हम आपके कमेंट के लिए ही भिड़े हुए हैं यहाँ पे। हम सुबह से इसको खरीद के ले आए, इसको ख़राब भी किए आपके लिए, इसको बनाए भी आपके लिए, बाद में इसको हम और भी कुछ करेंगे आपके लिए। यही सारा कुछ हम आपके लिए ही करते हैं साथियों। आप भी थोड़ा सा अपना प्यार हमको लुटा दिया करिए मेरे दोस्तों। तो अब हम इसको ज़रा हटा के पूरी ही जानकारी आपके पास आज पहुँच जाए, पूरी ही पहुँच जाए। राइट और लेफ़्ट को नहीं छेड़ना है मेरे भाई। आप 6 इंची, 4 इंची, एक ट्यूटर, एक मिड रेंज, एक छोटे छोटे चीज़ें आप इस पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50-50 ये TPA 3116 का हैवी है, हमने यही लगा दिया। आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। इधर उधर ऊपर बूफर नहीं देंगे तो कोई लोड नहीं आएगा। बूफर केवल एक ठो रखिए बस। अब उसी का हम साइज़ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपको बोल रहे हैं, आपके 2 चैनल हैं, ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर सारेंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट। तब तक आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन साथियों ने न किया हो अभी, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, आपकी मोहब्बत के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं मेरे भाई, और किसी चीज़ के लिए नहीं। अच्छा साथियों, ये देखिए, हमने इनको ले आया सोनी एक्सप्लोड। ये हमारा 12 इंच का सब वूफर। ये ज़रा सा आप, हमने कई बार दिखाया है, बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं। ज़रा ये पीछे आप देख लीजिए, ये हमारा ये अत्याचार आप YouTube पे सर्च करोगे तो भास्कर अत्याचारी के नाम से ही हम ज़्यादा दिखेंगे दोस्तों। अच्छा, ये चीज़ अब हम इस पे करेंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि हमारा किस तरीके का यहाँ पे ये पावर निकल के आया। ज़रा सा हमारा ये मेन वॉल्यूम और राइट लेफ़्ट, ये हमारा बेस अभी बंद है। एक हम यहाँ नॉर्मल वॉल्यूम पे, इतने पे हम इस मिड ट्रेबल को इतने पे हम रख दे रहे हैं कि आपको ज़रा सा आइडिया लगे। अब ये आप देखिए कि बेस क्या चल रहा है, इसको हम सामने चला दे रहे हैं। ये अत्याचारी टाइप से हम थोड़ा चला दे रहे हैं। और इधर हमको देखना भी होगा, अब हीटिंग आएगी, लेकिन अभी नहीं आई है। ओहो, कुछ हलचल बचाओ, कुछ हलचल, ऐसा हलचल हो। वाह, वेरी नाइस। अब इसको ताकत लगी है, मेरा हाथ दर्द हो जाता है। वाह वाह, ओ ट्रेवल, ओ खाली बेस दिखाने दो, तुम लोग कॉपीराइट लगा दोगे। हाँ बेटा, पूरा परफॉर्मेंस दिखा दो, आखिरी टेस्टिंग है। अरे पागल हो रहे हो तुम तो। वाह वाह, ओह माय गॉड, लग रहा है जैसे 5200 चला रहा है इसको। ओह माय गॉड, मिड ट्रेबल खोल रहे हैं थोड़ा सा। ओह माय गॉड, ये जो स्पीकर ऐसे से हो रहा है, ये अपने आप हिल रहा है जब पंच मार रहा है। ओह माय गॉड, क्या पावरफुल पंच दे रहा है, ये देख लीजिए। ओह हो, ये 3116 चल रही है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये 3116 चल रही है।
वो हमने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया मेरे भाई इस बोर्ड में, सब कुछ ठंडा। ये क्या हो गया? ये सब कुछ ठंडा क्यों है? ठंडा तो नहीं होना चाहिए था भाई ये सब। अभी तो हम अत्याचारी टेस्ट किया, तो अभी तो इसको एकदम यहाँ पे पूरा डेंजरस परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए था। हाँ, परफॉर्मेंस तो डेंजरस आ ही रही है, लेकिन हीट होना चाहिए था। हीट नहीं हुआ अभी। नहीं, बेस वाला चैनल बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। कॉइल पे ही हम उंगली रखे हैं, ये देख लीजिए। कॉइल पे उंगली आप नहीं रख पाओगे मेरे भाई, लेकिन हम रखे हैं और हमारी हीटिंग बंद है। अच्छा, मेन आईसी, वाह, प्यारा सा कूल कूल, प्यारा सा कूल कूल। ओ मेरे भाई, क्या परफॉर्मेंस, तुम तो बहुत बेटर यार दिखा दिए, बहुत बेटर दिखा दिए एकदम आखिरी में यार मेरे भाई। जैसा दिखाना था। अच्छा हुआ हम इसका पावर बढ़ा दिए बूफर का। वाह, एकदम। थोड़ा बाबू ट्रेबल लग रहा है, ये देखिए ट्रेबल चल रहा है। ज़्यादा क्लियर वॉइस हम नहीं सुना सकते हैं दोस्तों, इतना पे रख दे रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, हमने राइट लेफ्ट को थोड़ा धीरे रखा है, बेस को नहीं कम किया है। देखिए राइट लेफ्ट कितना धीरे है, बेस देखिए। ओह माय गॉड, अब पीछे क्या चल रहा है उसको हम कितना भी तेज़ धीरे कर सकते हैं इस बोर्ड में, देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं मेरे भाइयों, ज़्यादा देर नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन माय गॉड, क्या दिखाया, क्या चलाया, क्या बताया मेरे भाई। सोनी बाबू तुम साइडे चले जाओ, यहाँ हमारा कैमरा मत हिलाओ, थोड़ा सा बीच में आओ, सब कोई दिखने को मांगता है। जितना लोग यहाँ पे खेला किया सामने आओ, तुम भी खेला किया था, तुम भी सामने आओ मेरा भाई। ये सारा खेला, थोड़ा ऊपर हो जाओ ऐसा। अब वीडियो ख़त्म हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा पूरा दिखाओ परफॉर्मेंस इधर। अब तो दिखाना नहीं है, लेकिन हाँ इधर जो लोग हैं, जो लोग इस पूरा वीडियो में मेहनत किया, वो सब कोई सामने आ जाओ मेरे भाई। तुम लोग बहुत मेहनत किए, परफॉर्मेंस दिखाए, ये आप देख लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा आज, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा जो ना बताया हो। इसी के कारण तो वीडियो लंबी हुई, लेकिन ये वीडियो जो चीज़ आप पूछ रहे थे सब हमने इसमें भर दिया मेरे भाई, सब हमने इसमें उठा के भर दिया। सब कोई निकल जाओ, सब कोई बाहर आ जाओ मेरे भाई, सब कोई बाहर आओ। खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट। ये देखिए पूरा शादी होने का बाद टेंट वेंट अब खुल रहा है 1 सेकंड में। हम लगे हुए हैं सुबह 11 बजे से, इस समय बज रहा है शाम का 5। और देखिए खोलने में खाली 1 मिनट लगा, खोलने में 1 मिनट लगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, काफ़ी अच्छा बोर्ड है। और जैसा परफॉर्मेंस आप लोग चाहते हो बिल्कुल वैसा निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा भैया? TPA 3116 की दो आईसी इसके अंदर दहाड़ रही हैं, काफ़ी अच्छे टाइप का ये परफॉर्मेंस निकलता है। अच्छा, उन साथियों के लिए जो मिड और ट्रेबल कुछ लेवल में सुनते हैं, बेस को कुछ लेवल में सुनते हैं, यानी कि मिड ट्रेबल को काफ़ी लो, बेस को काफ़ी हाई, ऐसे भी बहुत सारे शौकीन दोस्त हैं, उनके लिए भी ये बढ़िया है। मिड ट्रेबल बहुत ज़्यादा, बेस को बहुत कम, ये भी इसके अंदर मिल जाएगा। वॉल्यूम डबल वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम, और हमारा ये राइट लेफ्ट बेस, मतलब कि आपको इसमें मजा आएगा। आप यहाँ पे BT भी लगा सकते हैं और ऑक्सिलरी से भी इन कर सकते हैं। ये हमारा जो पावर आ रहा है ये डॉक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं, सप्लाई से डायरेक्ट इसमें वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ सिस्टम। इसी वजह से ये आप लोगों का थोड़ा सा पसंदीदा बोर्ड है। अब हमने इस बोर्ड को जैसा ओरिजिनल मेरे पास आया था वापस से उठा के हमने इसको वैसा कर दिया, एक चीज़ को वैसा नहीं किया। यहाँ पे कैपेसिटर 2200 कुछ 2200 कुछ 30-35 था, हमने उसको 4735 कर दिया था लास्ट टाइम जब हमने कॉइल को चेंज किया था, तो इसको हमने पड़ा रहने दिया। यही कारण है जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, वो इस कारण से अब आ रहे हैं। कॉइल अब नहीं हीट हो रही है, तब हीट हो रही थी जब इसमें 2235 लगा हुआ था, तब हीट हो रही थी। तो मेरे भाई कॉइल अगर ज़्यादा हीट हो रही है तो कॉइल को ना छेड़ के आप इन दोनों कैपेसिटर को छेड़ दीजिए ना, उठा के 4735 डाल दीजिए दोनों को, हीटिंग बहुत कम हो जाएगी। बिना कॉइल को डिस्टर्ब किए, बिना भास्कर भाई से इसका वायर का गेज पूछे, बिना भास्कर भाई से पूछे कि आपने कितना टर्न लगाया था। आप ओरिजिनल कॉइल को कभी मत छेड़िएगा, दोबारा आपकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं आ पाएगी।
हमने इस कॉइल को उन्हीं दोस्तों को चेंज करने के लिए बताया था कि आप इसी के मोटाई का, इसी के गेज का नॉर्मल आप कहीं बाइंडिंग की दुकान से वायर ले आएँ और इसमें जितना लंबा था उतना ही लंबा उसको काट के आप इसी साइज़ का लपेट दीजिए। ये उनके लिए जिनकी ये इंडक्टर कॉइल जल के राख हो चुकी है, अब वो बजा नहीं पा रहे हैं, वो तरीका हम उनके लिए बताए थे। एक गलती आप इस बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में मत करिएगा क्लास डी में कि इंडक्टर कॉइल जल गई है, लाओ हम यहाँ पे जंपर मार दें। जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहानी बताई थी, ये निकाली पावर, इसके थ्रू स्पीकर को दिया। स्पीकर नहीं बर्दाश्त कर पाए तो इनको झेलना है, इनको गर्म होके इन्होंने जो वाटेज निकाल दी, अगर ये नहीं झेल पाए तो उसको बेचारे को इसको झेलना है, इसको गर्म करके गर्म होके एग्जॉर्ब कर लेना है उस वाटेज को। ना इधर नुकसान पहुंचा और ना वो वाटेज इधर रिवर्स हुआ, ना इसको नुकसान पहुंचा। तो इन बेचारों पे बहुत अत्याचार होता है। आप लोग क्या सोचते हो कि ऐसे ही लगी हैं बेस बढ़ाने के लिए, बेस घटाने के लिए? वो सब बात सही है। ये उस टाइप की एक चीज़ हुई कि हमने ज़ोर से फूंक मार दी, एक गुब्बारा फूल गया। फूलने के बाद अब वो धीरे 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 किसी चीज़ को हवा दे रहा है। खुद तो तुरंत फूल गया, अब किसी चीज़ को धीरे धीरे हवा दे रहा है। वही चीज़ ये है, इसने इस पूरा वाटेज तो ले लिया, अब फिर आराम से इनको दिया जितना ले पाए, और नहीं ले पाए तो खुद हीट होकर उसको ख़त्म कर दिया। आप लोग बात को समझ गए। और जिस तरीके से ये सब हम बता रहे हैं कि आगे दिया फिर हीट हुआ, ये बिल्कुल बताने का तरीका नहीं है, लेकिन इसी तरीके से आप समझ पाओगे इंडक्टर कॉइल कैसे स्पीकर के और आईसी के बीच में काम करती है। इसी तरीके से आप समझ पाओगे। आप लोग कहते हो हमारी इंडक्टर बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट होने के लिए ही बनी है। ये हीट नहीं होगी तो फिर ये हीट होगी। अब आप समझ लीजिए कि इन दोनों में महंगा कौन? ये भी नहीं हीट हुई, ये भी नहीं हीट हुई, तो ये हीट होगा। फिर इसका काम इसको सेफ रखना, इसका काम इसको सेफ रखना, और खुद को जलाना, कहीं दीप जले कहीं दिल। बात को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत हम भी मजाक करते हैं भाई, अब दिन भर बकबक करते करते तो हम पागल हो जाएंगे, इसीलिए हो हल्ला हो हू हा आप लोग के सामने ही जब आते हैं तभी करते हैं, उसके बाद हम शांति से बैठे रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को करीब करीब हम बता दिए, यही बात थी, यही मामला था, यही सब कुछ था। मेरे साथियों, अगर आप लोग के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है और अभी भी आप कुछ ना समझ पा रहे हो, कमेंट करिए। हर कमेंट की रिप्लाई जाती है, हर कमेंट की, एक दो नहीं, हर कमेंट की। अगर आप एक इमोजी भी लगा दिए हो तो उसका भी रिप्लाई हम इमोजी से नहीं, थैंक्स भैया लिख के देते हैं। आप तो इमोजी लगाए, लेकिन हम रिप्लाई थैंक्स भैया ही देंगे। मेरा सबसे छोटा कमेंट इससे छोटा नहीं हो सकता है कि इमोजी से हाय हेलो करके हम निकल जाएं। नो नो नो, बिल्कुल, जब तक आपको समझा नहीं देंगे मेरे प्यारे साथियों। इसी सब कारण से हमारी वीडियो लंबी हो जाती हैं। आप लोगों को ये सारा कुछ समझाने में ही वीडियो लंबी हो जाती है। ये वीडियो अभी 10 मिनट 15 मिनट की बनाएं, देखिए व्यूज आप कहाँ जाता है। हमको व्यूज का लालच नहीं, हमको पैसा का लालच नहीं, पैसा तो हम कमाते ही नहीं मेरे भाई। यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, यूट्यूब पे बोल रहे हैं, यूट्यूब भी सुन रहा है, कुछ नहीं। अगर यूट्यूब से हमको 10,000 मिलता है तो हम 50,000 खर्चा करते हैं मेरे भाई। यूट्यूब पे बोल रहे हैं और हमारी ये बात यूट्यूब भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हो। 10,000 अगर आ भी जाता है 2 महीने में, क्योंकि हम कमाने के लिए कोई ऐसा वीडियो बनाते ही नहीं है। कोई आप भास्कर भाई को प्रमोशन करते कहीं नहीं देखे होंगे। भास्कर भाई किसी की ज़्यादा नहीं कि इस कंपनी का ले लो, कुछ नहीं। जहाँ से पैसा आता है हम उसको छोड़ देते हैं, उसका काम करना बंद कर देते हैं मेरे भाई। आपका भाई केवल आपके फ़ायदे के लिए सोचेगा, हम अपने फ़ायदे के लिए इस चैनल पे, अपने दोनों चैनल पे हम कोई भी काम नहीं करते। हम कई बार बता चुके हैं, हम कोई भी काम नहीं करते हैं मेरे भाइयों। ये सारा कुछ आज हमको पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग वही हमको दे दीजिए जो आपसे मांगे थे। वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। कल फिर से आपसे बहुत ही खतरनाक और इससे भी घातक और जानकारी भरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये बोर्ड पसंद आया हो तो हम इसको इसी वीडियो में टैग कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट पे आपको ये बार बार दिख रहा होगा, हम इसको टैग कर लेंगे। आप जाके इसको, इस समय सेल भी चल रही है फ्लिपकार्ट पे, इसके अलावा हम और भी चीज़ों को टैग कर लेंगे, क्योंकि हम रात रात भर जाके ऐसी ऐसी चीज़ें खोजा करते हैं कि जो इस समय सेल में काफ़ी लो चल रही हों, काफ़ी नीचे उसका दाम चल रहा हो, उन सब चीज़ों को, और अच्छी हों, जिसको हम पहले ख़रीदने की कोशिश किए हों, रेट प्राइस ज़्यादा थी, अब सस्ता हुआ है तो उनको कार्ट में हम रखे रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लगा लेंगे, जिसको आप खरीदो तो कुछ फ़ायदा हो जाए। एक बहुत ज़रूरी बात वीडियो ख़त्म करने से पहले, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा ये फ्लिपकार्ट पे, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, 100 रुपये का था और आज सेल चल रही है, ये केवल 10 रुपये में मिल रहा है। भूल जाइए, वो सब कुछ नहीं होता है मेरे भाई। कोई भी ऑनलाइन हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, फ्लिपकार्ट हो, कहीं ऐसा नहीं होता है। ये 100 में बिक रहा था, सेल आ गई तो हो सकता है आपको 90 में मिल जाए। ये मत सोचिएगा कि 10 रुपये में मिल जाएगा, सेल आई है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये आंखों का और मन का धोखा होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो आपके भाई को कोई लालच नहीं है, सही बातें आपको बताता है। आप जाके खुद देखो, जज करो, आपको समझ में आए, पसंद आए, ज़रूर खरीदो। क्योंकि ये सब सेल बड़े बड़े हमारे जब त्यौहार आते हैं, ईद, दिवाली, होली में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन दिवाली, नवरात्र में, इन सब ईद के टाइमों में इन सब चीज़ों में हैवी सेल चलती है। ये अभी चलेगी 5-10 दिन। आप लोग लगातार नज़र रखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट छाँट के लगे रहते हैं। सभी वीडियो देखा करिए, हम रोज़ उसको बदल देते हैं। आपको काम की चीज़ें हमारे सभी टाइप प्रोडक्ट में मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। तो साथियों, अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त।
आज हमको जितना मालूम था, जितना हमको आइडिया था मेरा भाई, वैसा माफ़िक हम आपको दिखाने का कोशिश किया। आगे भी हमको दुआओं में याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज जुम्मा का दिन है मेरे प्यारे भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। और सभी भाइयों, हम ऊपर वाले से खैरियत की दुआ करते हैं सभी भाइयों की। आपका भाई फिर आपके सामने होगा। तो साथियों, सोबाई के नमस्कार जनाई दादा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।